We are in chapter 17 and 18 of the book of Revelation. प्रकाशित वाक्य की किताब का 17 और 18वें अध्याय में पहुंच चुके हैं। When you study the book of Revelation, जब आप प्रकाशित वाक्य की किताब का अध्ययन करते हो, chapter 17 and 18 are the most difficult chapters in the book of Revelation. प्रकाशित वाक्य की किताब में 17वां और 18वां अध्याय सबसे कठिन अध्यायों में से माना जाता है। I want all of you to listen this class carefully. इसीलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सभी इस सत्र को, इस क्लास को बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा। Because if you are going to sit in the class casually, you won't be able to understand. अगर आप क्लास में इस सत्र में अगर बिना गंभीरता के साथ बैठेंगे तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। Now, chapter 17 and 18 have serious subjects when you observe the whole Bible. 16 और 17 अध्याय जब आप पूरे बाइबल को अगर निरीक्षण के रूप में देखेंगे तो इनका एक अलग और महत्वपूर्ण स्थान है। Because we see there are two cities, two concepts, two systems working from the book of Genesis chapter 3 onwards. उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय से हम लोग इस बात को समझ पाएंगे कि दो ऐसे तरीके हैं, दो ऐसे विचारधारा है, दो ऐसे संदर्भ है जो चला आ रहा है। You see good and evil. आप अच्छे और बुरे उस दोनों सिलसिले को देख सकते हो। There are people who teach that these two are coexistent and it is there from the beginning. कई लोग कहते हैं कि अच्छा और बुरा ये दोनों एक साथ विद्यमान थे और ये आदि से चले आ रहा है। When you come to chapter 10 of Genesis, जब आप उत्पत्ति का किताब उसका 10वां अध्याय में आते हो, you have the table of nations, how Noah's children, 3 of their children are divided and scattered all over the world. तो 10वें अध्याय उत्पत्ति का किताब उसके 10वें अध्याय में आप जातियों की एक बड़ी सूची को देख सकते हो जिसमें नूह और उसके संतान कैसे भिन्न भिन्न जगहों पर और अलग अलग जगहों पर वे विभाग हो करके रहने लगे। When you come to chapter 11 of Genesis, जब आप उत्पत्ति का किताब 11वें अध्याय में आते हो, you have group of people making a tower and we call it Tower of Babel. और 11वें अध्याय में एक जन समूह है जो बड़ा एक गुम्बद बनाने का प्रयास करते हैं और उस अध्याय को हम बाबेल का गुम्बद के रूप में देखते हैं। They wanted to reach heaven. उनका महत्वाकांक्षा ये थी कि वे स्वर्ग तक पहुंच जाए। Secondly, in chapter 11 of Genesis, we see that they wanted to make their name great. 11वें अध्याय में एक और विचार ऐसा भी है कि वे लोग उस बड़े गुम्बद को इसीलिए बनाना चाहते थे क्योंकि वे अपना नाम को महान करें। And according to the early history of mankind, it is Nimrod who built the city of Babel. अगर आप बड़े बड़े इतिहासकारों का माने तो उन लोगों के अनुसार निम्रोद वो महान शख्स था जिन्होंने बेबीलोन का स्थापना किया। It seems the idolatry began from the time of Nimrod. निम्रोद के समय से मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ ऐसा भी लोगों का मानना है। People started making gods and goddesses according to their imaginations. लोगों ने अपने अपने विचारधाराएं और अपने अपने कल्पना के अनुसार मूर्तियां बनाना शुरू किया। In fact, we know that Abraham's forefathers, the whole family business was to make and sell images. और वास्तव में हम देखें तो अब्राहम का भी पूर्वजों का यही व्यवसाय था कि वे मूर्तियों को बनाकर उनका बिक्री करें, उनका व्यवसाय करें। So Babel is known for idolatry. तो बाबेल जो जगह है वो मूर्ति पूजा के लिए जाना जाता है। Babel is known for pagan religions. बाबेल जो है वो अन्य जाति धर्मों के लिए भी जाना जाता है। And we have so many gods and goddesses were being worshipped in that city and that place. उस शहर में और उस देश में कई देवी देवताओं की पूजा हुआ करता था। So when you study from Genesis, तो जब आप उत्पत्ति की किताब से पढ़ना आरंभ करते हो, there are two cities going parallel, two concepts and systems going parallel. तो दो ऐसे शहर है, दो ऐसे राज्य है जो एक साथ चले आ रहा है। Babel is the city of man. बाबेल जो है वो मनुष्यों का शहर है। Babel is the place where idolatry began. बाबेल वो शहर है जहां मूर्ति पूजा का उद्गम हुआ। Many religions started from that place. बहुत सारे धर्मों का उद्गम भी
उसी बाबेल शहर से हुआ At है। the same time, we have the city of Zion. और बाबेल के बिल्कुल विपरीत में एक सियोन शहर भी है, That heavenly city. वो जो स्वर्गीय शहर है। The Bible calls it as the New Jerusalem in the book of Revelation chapter 21. प्रकाशित वाक्य का किताब 21वें अध्याय के अनुसार उस सियोन शहर को नया यरूशलेम के रूप में भी कहा गया I है। encourage you to study these two systems from the book of Genesis. उत्पत्ति की किताब से शुरू होकर इन दो तरीकों को, इन दो शहरों के अध्ययन को आप अपने व्यक्तिगत अध्ययन में शामिल करने के लिए मैं आपको उत्साहित करता हूं। When you come to chapter 17 and 18 of Revelation, जब आप प्रकाशित वाक्य का किताब उसका 17वें और 18वें अध्याय में आते हो, we have this city of Babylon in chapter 17. 17वें अध्याय में हम बेबीलोन शहर को देखते हैं, And in 18, the political and commercial Babylon. और 18वें अध्याय में हम राजनीतिक और व्यवसायिक बेबीलोन को देखते हैं। In 17, we have a religious system which is called Babylon. 17वें अध्याय में धार्मिक एक जो सिस्टम है, प्रक्रिया है, उसको हम लोग बेबीलोन के रूप में देखते हैं। And in 18, we have the political, commercial, trade, business Babylon. और 18वें अध्याय में राजनीतिक, व्यवसायिक, व्यापारिक बेबीलोन को हम देखते हैं। Now in chapter 17 and 18, we have no time to read all the verses. 17 और 18 अध्याय के संपूर्ण पदों को पढ़ने का हमारे पास समय नहीं है। I will be using the word Babylon several times in this class. इस क्लास में, इस सत्र में बेबीलोन शब्द को आप बार-बार सुनेंगे। Now there are three observations. There are three kinds of major interpretation concerning this Babylon. बेबीलोन के संबंध में प्रमुख रूप से 3 प्रकार के अनुवाद बड़े-बड़े विद्वान लोग सामने रखते हैं। Now we will try to understand those three views when we come to verse 6 and 7. 6 और 7 पद में जब हम लोग पहुंचेंगे, उस समय में हम उन 3 जो अनुवाद है या 3 तरीकों से जो बेबीलोन को समझा जाता है, उसे हम लोग देखेंगे। Let's read the first two verses. तो 17वें अध्याय का पहला 2 पद को मैं हम सब लोगों के लिए पढ़ता हूं। Yes. प्रकाशित वाक्य का किताब 17वें अध्याय 1 और 2 पद। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे ये कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। Now chapter 17 and 18 are the extension of explanation of the 7th bowl which we studied last Sunday. 17 और 18वां अध्याय जो है वो 7वें कटोरे का जो न्याय था उसको, उसके जो वर्णन है उसको वो आगे बढ़ाने वाला एक अंश है ये। In first 5 verses, पहले 5 पदों में we have a whore, a prostitute sitting in verse 1, sitting on many waters. एक ऐसे वेश्या को हम लोग पहले पद में देखते हैं जो कि बहुत से पानी पर बैठी हुई है। Now what does it mean by many waters? अब ये बहुत से पानी, इसका अर्थ क्या है? It is interpreted in verse 15. 15वें पद में बहुत से पानी को अनुवाद करके बताया गया है। 17:15. 17वें अध्याय का 15वां पद को जरा गौर कीजिए। लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। She is sitting on the Gentile world. तो ये जो वेश्या है वो अन्य जाति जगत के ऊपर, अन्य जाति संसार के ऊपर बैठी हुई है। In a sense that she controls the whole world. तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस वेश्या के द्वारा ये पूरा संसार उसके नियंत्रण में है। She is going to control the Antichrist also. अब ये जो वेश्या है वो कृष्ण विरोधी को भी अपने काबू में, अपने नियंत्रण में रखेगी। Come with me to chapter 17 17वें अध्याय को जरा देखिए and we will read verse 5. उसका 5वें पद को जरा आप गौर कीजिए। We will see her name here. यहाँ पर हम उसका नाम को, उस वेश्या का नाम को देख सकते हैं। Yes. 17 का 5, उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद, बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्या और घृणित वस्तुओं की माता। Now,
Her name is the Babylon the Great. उसका जो नाम है वो है बड़ा बेबीलोन, महान बेबीलोन। Now it's a mystery. ये एक भेद की, रहस्य की बात है। In the whole Bible, we don't see Babylon in this concept. अब पूरे बाइबल में इस संदर्भ में हम बेबीलोन को कहीं नहीं देख सकते। We know Babylon as a city or a place. हम बेबीलोन के विषय में जब भी सोचते हैं तो एक शहर या एक देश हमारे सामने उभर के आता है। Now there are many different names used in the Bible for Babylon. बेबीलोन के लिए बाइबल में भिन्न भिन्न नामों का इस्तेमाल किया गया If you है। read the Bible, अगर आप बाइबल के पाठक हो, land of Shinar is used for Babylon. बेबीलोन के संबंध में शिनार का भूमि करके इस्तेमाल किया गया है। Another name is Chaldean, और उसका बेबीलोन का दूसरा नाम है कसदियो, and the third one is Ur. और तीसरा है ऊर नामक देश। In the world history, we read as Sumerian civilization. अगर आप इस सांसारिक इतिहास को देखेंगे तो वहां पर सुमेर का जो सुमेर का संस्कृति है वो बेबीलोन की ओर इशारा करता In है। the Bible, we see this place as Babylon. और बेबीलोन बाइबल के अंदर में इस शहर को हम बेबीलोन के रूप में देखते This हैं। is the same place, Bible says, Mesopotamia. और यही वो जगह है, बेबीलोन ही वो जगह है जहां जिसके विषय में बाइबल बताती है कि ये मेसोपोटामिया है। In the Old Testament, in Hebrew, we read as Aram Naharaim, which means between the rivers of two rivers, which is called Euphrates and Tigris. बाइबल में पुराने नियम में इब्रानी भाषा में इस बेबीलोन को आराम नहराइन करके पुकारा गया है, जिसका अर्थ होता है दो बड़े महानदियों के बीच का जमीन। According to biblical scholars, और बाइबल के बड़े बड़े विद्वानों के अनुसार the Garden of Eden should have been in this place. उन लोगों का मानना है कि एदन का जो बगीचा था वो संभवतः यहीं पर विद्यमान था। If that is true, अगर ये बात सत्य है life began in this place. तो जीवन का उद्गम, जीवन का शुरुआत भी यहीं से हुआ है। This is the present Iraq. और अगर वर्तमान समय में इस जगह को देखें तो ये इराक है। So we know the word Babylon as a place or a country or a city. अभी तक हम लोग बेबीलोन को एक शहर, एक राज्य या एक देश के रूप में ही जानते थे। But if you study the whole Bible, अगर आप पूरे बाइबल को पढ़ोगे, Babylon stands as the opposite of the New Jerusalem. बेबीलोन जो है वो नया यरूशलेम के बिल्कुल विपरीत में विपरीत हम उसको देख सकते हैं। She is the symbol for a system that reaches back to the Tower of Babel in Genesis 11. अब ये बेबीलोन वो प्रक्रिया है जिसके तहत ये हम लोगों को पीछे मुड़ करके उत्पत्ति की किताब 11वें अध्याय का जो बाबेल है वहां तक पहुंच सकते हैं। In prophetic language, भविष्यवाणीत्मक भाषा में prostitution, fornication, adultery are equivalent to idolatry. बेबिचार और मूर्ति पूजा एक समान है। Anyone falls from the standard of God, कोई भी जो परमेश्वर के बनाए हुए स्तर से नीचे गिर जाता है, anyone who leaves the living God, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को छोड़ देता है, and according to prophetic language, it's spiritual and religious apostasy. अब अगर भविष्यवाण्यात्मक भाषा में देखेंगे तो ये आत्मिक पिछड़ना हम कह सकते हैं। Here we have a woman. यहाँ पर हम एक स्त्री को देखते हैं। Now, her name is Mother Harlot. अब इस स्त्री का नाम है Mother of harlot and abominations of the earth. इस स्त्री का नाम है पृथ्वी की वेश्याओं और घृत वस्तुओं की माता। This woman is the epitome of spiritual fornication or idolatry. अब ये जो स्त्री है वो आत्मिक पतन का एक स्तंभ है। ये The word fornication occurs in chapter 17 more than 7 times. बेविचार जो शब्द है 17वें अध्याय में 7 से अधिक बार इस्तेमाल किया गया है। It is more spiritual than physical. अब ये जो बेविचार का जिक्र यहाँ पर किया गया है वो शारीरिक होने के बजाय यहाँ पर आत्मिक बेविचार का वर्णन कर रहा So है। in chapter 17 verse 1, 17वें अध्याय का पहला पद में John is asked to come here and see the great prostitute. यूहन्ना को
यूहन्ना को आह्वान दिया जाता है कि वे उधर आकर के उस बड़ी वेश्या को देखें। She committed fornication with all society, kings and inhabitants. Verse 2. दूसरे पद के अनुसार सभी राजाओं के साथ, सभी सहकर्मियों के साथ और सभी बाशिंदों के साथ इस स्त्री ने व्यभिचार किया है। That means जिसका मतलब है this is a kind of ecumenical system that unites all religions together, and that is going to be the bride of the Antichrist in the future. इसका तात्पर्य ये है कि ये ऐसा एक प्रक्रिया है जिसके तहत दुनिया के सारे धर्मों को एक ही छत के नीचे लाया जाए ताकि वे एक हो जाए और वह अंत में कृष्ण विरोधी का दुल्हन बनकर के ठहरे। The word ecumenism means under one umbrella. इक्यूमेनिज्म शब्द का अर्थ होता है एक ही छतरी के नीचे, And that is that we are all one. और उन लोगों का शिक्षा यह है कि हम सब एक हैं। Though there may be fundamental difference in faith and practice, अब उनका विश्वास में, उनके व्यवहारिक जीवन में भिन्नताएं हो सकती and है, they say that we are all one. लेकिन फिर भी हम सब एक हैं, यह उनका शिक्षा है। So as I told you, this is the system that is going to unite the whole world and going to be the bride of the bridegroom Antichrist. और मैं जैसे आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो दूसरे पद का जो विवरण है या व्याख्यान है वो इस तरह से हो सकता है कि सारे धर्म एक छत के नीचे आकर, एक छतरी के नीचे आकर के एक हो जाएंगे और वे कृष्ण विरोधी जो दुल्हा होगा उसकी दुल्हन के समान ठहरेंगे। In verse 1, पहले पद में she is sitting on many waters. वो बहुत से जल के ऊपर, बहुत से पानी पर बैठी हुई है। But look at verse 3. लेकिन जरा तीसरे पद को गौर कीजिए। She is sitting. अब तीसरे पद में वो कहाँ बैठी हुई है? Yes, please read. तीसरा पद 17 का 3। तब वो मुझे आत्मा में जंगल को ले गया Yeah. और मैंने लाल रंग के पशु पर हाँ। जो निंदा के नामों से भरा हुआ था Yes. और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। Now here comes this woman. अब देखिए इस स्त्री को, यहाँ देखिए। She is sitting on the beast. अब यहाँ पर वो एक पशु के ऊपर बैठी हुई है। Who is this beast? अब ये पशु कौन है? This beast is the Antichrist about whom we have studied from the beginning. अब ये पशु जो है वो वह कृष्ण विरोधी है जिसके विषय में हम शुरू से अध्ययन करते आ रहे हैं। Now, upon a scarlet colored beast, लिखा है लाल रंग के, चमकीले लाल रंग के पशु के ऊपर, full of names of blasphemy, जो निंदा के नामों से भरा हुआ है, having 7 heads जिसके 7 सिर है and 10 horns. और 10 सींग है। So we know the same expression from chapter 13 of Revelation. प्रकाशित वाक्य का किताब 3रे अध्याय में भी उस पशु का विवरण ऐसे ही दिया गया था, हम सीख चुके हैं। This is the Antichrist. ये कृष्ण विरोधी है। The another name of Antichrist is the beast. और बाइबल में या फिर प्रकाशित वाक्य की किताब में कृष्ण विरोधी को एक दूसरा नाम दिया गया है और वो है पशु। This beast comes out of the bottomless pit. अब ये जो पशु है वो अथाह कुंड से निकल कर आया है And he is the devil himself. और बाद में हम देखते हैं कि वो स्वयं शैतान है। Now this lady is sitting on the beast. अब ये जो स्त्री है, ये स्त्री उस पशु के ऊपर विराजमान है। And the woman was arrayed in purple and scarlet color, verse 4. और चौथे पद में स्त्री बैंजनी और चमकीले लाल रंग के कपड़े पहनी हुई थी। Now these, you need to underline these 3. अब इन बातों को जरा आप अपने बाइबल में रेखांकित कर लीजिएगा। Purple and scarlet color लिखा है बैंजनी और चमकीले लाल रंग and decked with gold. और सोने से सजी हुई। What is her name? अब उस स्त्री का नाम क्या है? Her name is Mystery Babylon the Great. अब इस स्त्री का नाम है भेद महान बेबीलोन। Who is she? अब ये कौन है? Now there are 3 main observations. अब इस स्त्री के विषय में 3 प्रमुख अनुवाद विद्वान लोग सामने प्रस्तुत करते हैं। The first one is, पहला है, some of you may not like what I'm saying, चूंकि भिन्न भिन्न जगह से है तो आपको हो सकता है कि ये बातें पसंद ना आए। there are 3 main observations. 3 प्रकार के निरीक्षण
तीन प्रकार के अनुवादों को हम लोग देखते हैं। For few reasons, कुछ कारणों से, I'm going to show you those reasons. उन कारणों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। Many scholars say that this is Roman Catholic Church. कई लोगों का मानना है, बड़े बड़े बाइबल के विद्वानों का मानना है कि ये रोमन कैथोलिक कलीसिया है। Now, in this chapter itself, there are many proofs for that. और इस अध्याय में उसको प्रमाणित करने के लिए बहुत सारी बातें हैं। The first one, पहला, come with me to verse 9. 9वें पद को देखिएगा। Yes, read. 9वें पद में लिखा है, Yeah. उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है, Yeah. यही अवसर है। हाँ. वे सातों सिर, हाँ. 7 पहाड़ हैं जिन पर वो स्त्री बैठी है। So the first reason for scholars to say that this woman is referring to Roman Catholicism, पहला कारण कि बड़े बड़े विद्वान लोग इस अनुवाद को सटीक मानते हैं कि ये जो स्त्री है वो रोमन कैथोलिक कलीसिया है, उसका पहला प्रमाण यहाँ है। because the 7 heads are 7 mountains. लिखा है 9वें पद में कि वो जो 7 सिर है वो 7 पहाड़ है। Now, I hope you know the city that is built on 7 hills. और I hope you know the city that is built on 7 hills. और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को जानते होंगे कि ऐसा कौन सा शहर है, कौन सा देश है जो 7 पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ है। 2019 I was in that city. 2019 में मुझे अवसर मिला कि मैं उस शहर में जा सकूं। And that is built at the bank of river Tiber. और वो जो शहर है वो तिबर नदी के किनारे बसा हुआ है। And that city is built on 7 mountains. और वो जो शहर है वो 7 पहाड़ों के ऊपर में बसा हुआ है। You know that? आप में से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मालूम होगा। That city is called Rome. और वो जो शहर है वो है रोम। If you want to know the names of the 7 hills, अगर आपको उन 7 पहाड़ों का नाम जानना है जिस पर ये रोम शहर स्थापित है, Aventine and Caelian, वो है पहला है अवेंटाइन, दूसरा है केलियन, Capitoline and Esquiline, कैपिटोलाइन और एस्कुलाइन, and Palatine and Quirinal, पैलेटाइन और कुरिनल, and Bibinal. बिमिनल 7वां। And the city of Rome is built on these 7 mountains. रोम शहर जो है वो इन 7 पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ है। And this is the first reason for many scholars to say that this woman is referring to Roman Catholic Church, because Vatican is the headquarter for the Roman Catholicism. अब कई बड़े बड़े बाइबल के विद्वानों का इस धारणा को विश्वास करना कि ये जो स्त्री है वो रोमन कैथोलिक है, उसका पहला प्रमाण ये पहाड़ों के ऊपर में बसा हुआ शहर है जिसका जो हेडक्वार्टर है वो वतिकान में है। The second reason, अब इस स्त्री को रोमन कैथोलिक कहने का दूसरा कारण, was chapter 17, 17वें अध्याय का verse 4. I told you to underline 3 things. मैंने आपको चौथे पद में 3 शब्दों को रेखांकित करने के लिए कहा था। Was the woman is arrayed in purple, scarlet color and decked with gold. लिखा है कि यह स्त्री बैंगनी लाल रंग के कपड़े और सोने से सजी हुई थी। And precious stones and pearls. और साथ में लिखा है कि बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई। If you can go to Google and see some of the photos of the previous popes, you will see all these things together. और अगर आप गूगल में जाकर के प्राचीन समय के पोप का वस्त्र को देखेंगे, पहरावा को देखेंगे, तो आप उनमें ये सारे विवरण को देख सकोगे। You will see the color purple आप उनके वस्त्र में निहित बैंगनी रंग को देख सकोगे mixed with the scarlet color, और वो जो बैंगनी रंग का वस्त्र है उसमें लाल रंग भी शामिल है decked with gold and precious stones. और सोने और बहुमूल्य पत्थरों से सजा हुआ। And this was one of the reasons that many scholars say that this is referring to Roman Catholicism. और बहुत बाइबल के बड़े बड़े विद्वानों के अनुसार या विद्वान लोग मानते हैं इसी कारण से ये जो स्त्री है संभवतः रोमन कैथोलिक हो सकती है। In fact, from the time of Julius Caesar, most of the Caesars had the same dress code. अब अगर देखा जाए तो जूलियस कैसर के समय से अधिकांश कैसर लोगों का जो वस्त्र था वो ऐसा ही
हुआ करता था। Third reason, तीसरा कारण, verse 5. 5वां पद, Look at her name. अब यहाँ पर उसका नाम देखिए, Mystery Babylon the Great, the mother of harlots. लिखा है कि भेद, बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं की माता। Now, many times they have taken the title of Mother Church. कई बार इस रोमन कैथोलिक ने अपने ऊपर या अपने लिए माता कलीसिया शब्द को लिया है। If anyone leaves that church, they would say, "Come back to Mother Church." और कई बार वे लोग कहते हैं कि जब कोई एक व्यक्ति जो उस कलीसिया का या रोमन कैथोलिक का सदस्य था और उसको छोड़ देते हैं, तो वे लोग कहते हैं कि वापस अपनी माता चर्च में आइए। Cyprian, a great church father in 251 BC, AD, he said Catholic Church is the mother church of all other churches. साइप्रियन करके एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, उन्होंने 251 एडी में ऐसा घोषणा किया कि रोमन कैथोलिक चर्च सभी लोगों का माता चर्च है। In 431 AD, 431 बीस एडी में at the Council of Ephesus, एफेसुस के उस महासभा में they declared that Mary is the bearer of God. That means the mother of God. और एफेसुस के उस महासभा में उन्होंने कहा कि माता मरियम यीशु मसीह को ढोने वाला है। And they also gave the title Mary as the Queen of Heaven. और उन्होंने उस महासभा के दौरान माता मरियम को स्वर्ग की रानी का एक उपाधि भी दिया। In fact, in the book of Jeremiah, we see this mother-child cult starting from the time of Ashtoreth and Baal. अश्तोरेत और बाल, जिसका विवरण हमें यिर्मयाह की किताब में मिलता है, वहां से ये जो प्रथा है वो चला आ रहा है। The mother-child cult began in Babylon. बेबीलोन में ही ये माता और बच्चे का जो झूठा उपदेश है वो शुरू हुआ है। I hope you understand what I'm talking. In many Roman Catholic Church, you will see the sculptures of Mary and baby Jesus as mother-child cult. और आप मैं जो कह रहा हूं शायद आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे रोमन कैथोलिक चर्चेस है जहां पर आप इस तस्वीर को देख पाएंगे, जहां माता एक बच्चे को गोद में लेकर के खड़ी है। Chapter 7 and verse 9. 17वें अध्याय का 9वां पद। Now she is seated there on the mountain. लिखा है कि वो सातों पहाड़ के ऊपर बैठी हुई है। See, in one place she is sitting on many waters. देखिए इस स्त्री का विवरण देखिए, एक बार वो बहुत से पानी के ऊपर बैठी हुई है। Secondly, in verse 3 and 4 we have seen she is sitting on the beast. और फिर तीसरे और चौथे पद में हम लोगों ने देखा कि ये स्त्री एक पशु के ऊपर बैठी हुई है। Verse 9, और 9वां पद, she is sitting on the 7 mountains. लिखा है कि वो 7 पहाड़ों के ऊपर बैठी हुई है। Now that is the word Roman Catholics used, word cathedra, which means the throne of the Pope. और वहीं से ये शब्द कथीद्रा आया है, जिसका मतलब होता है कि पोप का सिंहासन। Fifthly, पांचवा, we will read verse 6. 6वें पद को एक बार फिर पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, मैंने 17 का 6, मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा, उसे देखकर मैं चकित हो गया। This is something very interesting. ये बहुत ही एक दिलचस्प बात है ये। You may not like what I'm saying. अब ये जो मैं बता रहा हूँ संभवतः आप में से अधिकांश लोगों को पसंद ना आए। If there is any sincere Roman Catholic brother or sister listening me tonight, और अगर आज हमारे साथ इस जूम में ऐसा कोई भी रोमन कैथोलिक पृष्ठभूमि से है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, and I want you to read the church history. तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप कलीसिया के इतिहास को, चर्च हिस्ट्री को जरूर पढ़ें। What happened in church history? चर्च हिस्ट्री में, कलीसिया के इतिहास में क्या क्या हुआ। See, till 15th century, till the printing press was not invented, 15वीं शताब्दी तक, जब तक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार नहीं हुआ था, nobody had the right to read the Bible. ऐसा समय था कि किसी के पास
बाइबल पढ़ने का अधिकार नहीं था। In fact, for your information, I want to tell you, printing press was invented to print the Bible. और आप लोगों का जानकारी के लिए मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार ही बाइबल का अनुवाद करने के लिए और बाइबल के प्रतियों को छापने के लिए हुआ था। The first printing book was the Bible. और उस प्रिंटिंग प्रेस में जो सबसे पहला किताब प्रिंट होकर के निकला वो बाइबल था। Bible was locked and kept by the Catholics till 15th century. 15वीं शताब्दी तक रोमन कैथोलिक के बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा बाइबल को एक बड़े पिंजरे में बंद करके ताला लगा करके रखा जाता था। Except the clergy, the priest, nobody had the right to read the Bible. कोई भी क्लर्जी के अलावा कोई भी क्लर्जी या फिर बड़े बड़े अधिकारियों के अलावा कोई भी बाइबल को पढ़ नहीं सकते थे। If anyone wants the proof, I can give you, but I have no time to give you now. अगर आपको प्रमाण चाहिए इन सारे विषयों का मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन अभी समय नहीं है, ये सही जगह नहीं So है। if anyone asks questions to the priest or clergy, अगर कोई भी उस जमाने में 15वीं शताब्दी से पहले कोई भी अगर याजकों से या फिर उस समय के क्लर्जियों से अगर कोई भी सवाल पूछते थे, like today, you will become a Rajadrohi. तो उन लोगों के अनुसार उस जमाने में जो सवाल करेगा वो देशद्रोही हो जाएगा। Today, you ask anything against government, अगर आज का सरकार जो है उस सरकार के खिलाफ अगर आप कुछ भी बोलेंगे suddenly you will become a Rajadrohi. तो आप तुरंत आपके माथे पर देशद्रोही का ठप्पा लग जाएगा। Till 15th century, 15वीं शताब्दी तक more than 6 crore Christians were killed by Roman Catholics. तो 15वीं शताब्दी तक 6 करोड़ से भी अधिक जो मसीही लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया I गया। want you to read what is Inquisition in church history from 10th to 15th century. अगर आपको और अधिक जानकारी की आवश्यकता है तो 10 से लेकर 15वीं शताब्दी के बीच में इंक्विजिशन करके एक प्रथा आरंभ हुआ था। उस प्रथा को जरा आप सीखिएगा, जानिएगा क्या है वो। Very simple. बहुत आसान भाषा में If ऐसा है। anybody asks question, बहुत आसान भाषा में इंक्विजिशन का अर्थ होता है कि यदि कोई भी अधिकारियों से सवाल पूछता है, if you ask any doubt to clergy, अगर आप अपने कोई भी शंका को कोई भी संदेह को क्लर्जी से पूछते हो, if you criticize the Roman Catholic Church, अगर आप रोमन कैथोलिक कलीसिया के खिलाफ कुछ भी भला बुरा कहते हो, if you ask any questions from Bible, बाइबल से संबंधित अगर कोई भी सवाल आप उनसे पूछेंगे you will be tortured. तो आपको सताया जाएगा, You will be imprisoned. आपको कैद खाने में डाल दिया You will जाएगा, be burned alive. आपको जिंदा जला दिया There जाएगा। was a famous pope called Innocent III. बहुत बड़ा एक बहुत महान पोप हुआ करता था जिसका नाम था इनोसेंट थर्ड तीसरा। He killed more Christians than any emperors in this world. इस दुनिया के जितने भी शासकों को, जितने भी सम्राटों को खड़ा कर दिया जाए उनसे भी ज्यादा मसीही लोगों का संहार इस इनोसेंट थर्ड ने किया है। He was the pope. वो पोप था, Name is innocent, नाम उसका इनोसेंट है, but he was not innocent. लेकिन वो किसी भी रीति से इनोसेंट नहीं था। Now, if I have to tell you the history, it will take the whole time. अगर मैं इतिहास वर्णन करना शुरू करूं तो ये घंटों लग जाएंगे इसमें। Thousands and millions of Christians were killed. Whoever spoke against Roman Catholicism. हजारों लोग, लाखों लोग मौत की नींद सो गए जिन्होंने बाइबल से संबंधित सवाल बड़े बड़े क्लर्जियों से किया। John Paul II, the Pope, said Inquisition was a major mistake of the Roman Catholicism. और फिर बाद में John Paul II. जॉन पॉल सेकंड वो पोप थे जिन्होंने ये घोषणा किया कि इंक्विजिशन का प्रथा, इंक्विजिशन का अधिकार देना रोमन कैथोलिक के कलीसिया का सबसे बड़ा गलती था। Verse 6 says, 6वें पद में लिखा है, I saw the women drunken with the blood of the saints. लिखा है कि मैं उस स्त्री को देखता हूं जिसने पवित्र लोगों का लहू पिया है। Down through the ages, how many Christians were killed by the Roman Catholic Church? इस मानव जाति के इतिहास में अगर आप देखेंगे तो कितने लोगों को, कितने मसीही विश्वासियों को रोमन कैथोलिक लोगों ने मौत की नींद सुला दी। If you are instigated by me, अगर आप मेरे से अगर बहुत ज्यादा उत्तेजित हो रहे हो, you go back to history and read it.
अगर आपको और अधिक प्रमाण चाहिए तो कृपया करके आप इतिहास को पढ़ना शुरू करें। Now the sixth reason, अब छठवां कारण 18 verse 3. 18वें अध्याय का 3रा पद। Now if you read this, अगर वहां आप पढ़ेंगे whole chapter 18 talks about the amazing wealth of this particular system. अब इस प्रथा का, इस प्रक्रिया का जो धनाढ्य है, जो संपत्ति है, उसको आप यहाँ देख सकते हो। Now you know who is the owner of the whole Catholic properties in the world? क्या आपको पता है कि जितने भी कैथोलिक, रोमन कैथोलिक का जो संपत्ति है, उसका सर्वाधिकारी कौन है? Pope is the man, वो है पोप, and the church is the owner. और कलीसिया मालिकाना हक रखता है। You can't count it. आप उसको गिनती नहीं कर सकेंगे। Not Bill Gates or Ambani, the richest in the world. अब बिल गेट्स हो या अंबानी हो, कोई भी उनके सामने खड़ा नहीं रह In सकता। chapter 18, 18वें अध्याय में all these riches are going to be destroyed in an hour. लिखा है कि एक एक घंटे में ये सारे संपत्ति नष्ट हो जाएगी। Finally, अंत में there are many other reasons. और भी बहुत सारे कारण बता सकते हैं। Pope is known as the representative of God on this earth. पोप के विषय में कहा जाता है कि वो इस दुनिया में परमेश्वर का प्रतिनिधि है। He has taken the title Pontiff, which Caesars have taken. अब उन्होंने पोंतिफ एक उपाधि को या उपनाम को अपने नाम के साथ जोड़ा है, जो अक्सर उस समय का कैसर लोग रखा करते थे। If you go to Vatican, the word Pontiff can be found in front of that. अगर आप वेटिकन शहर में जाएंगे तो पोंतिफ जो उपनाम है या उपाधि है, आप उसे देख सकते That हैं। means he is the representative of God. इसका मतलब यह है कि वो इस दुनिया में परमेश्वर का प्रतिनिधि है। In the past, popes have done so many mistakes. अतीत में देखे, इतिहास में देखे तो पोप ने बहुत सारी गलतियां की है। They used to say that we have the power to take lives of the people. और वो लोग, उन लोगों का मानना ऐसा था कि हमारे पास किसी का भी जान लेने का अधिकार है। And because of all these reasons, इन सारे, इतने सारे कारणों से many scholars say that this woman is referring to Roman Catholic Church. इतने सारे कारण जो सामने रखे गए हैं, इस कारण से कई बाइबल के विद्वान लोग मानते हैं, उनका सोचना, उनका विचार है कि ये जो स्त्री है वो रोमन कैथोलिक सिस्टम है। Second view. दूसरा जो विचारधारा, दूसरा अनुवाद, Second view teaches that this woman is referring to the literal city. अब दूसरा जो अनुवाद है उसके अनुसार देखे तो उन लोगों का मानना है कि ये जो स्त्री है वो बेबीलोन शहर के विषय में है। Till the time of Saddam Hussein, सद्दाम हुसैन के समय तक many Bible scholars taught that the city Babylon is referring to literal Babylon, the present Iraq. सद्दाम हुसैन के समय तक लोगों का विचारधारा, लोगों का मानना ऐसा था कि ये जो स्त्री है वो आक्षरिक रूप से बेबीलोन शहर के विषय में बताया जा रहा है। And from the time of Nebuchadnezzar till Saddam Hussein, नबूकदनेस्सर के समय से लेकर के सद्दाम हुसैन तक Iraq was in the glory. अब इराक जो था वो अपने महिमा में विराजमान था। Today this view is not so prevalent. लेकिन आज ये जो विचारधारा है इतना ज्यादा हवा नहीं पकड़ता But है। I would go with the third view. लेकिन तीसरा जो विचारधारा है वो बहुत ज्यादा सटीक है मेरे अनुसार। And from the beginning, that's what I'm saying. The women Babylon is the new religious system that unites the whole world, and she is going to be the bride of the bridegroom Antichrist. मेरे अनुसार तीसरा जो विचारधारा जिससे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो इस अनुवाद के साथ, इस संदर्भ के साथ सटीक बैठता है, क्योंकि मैं शुरू से आपको बताते आ रहा हूं कि ये वो एक प्रक्रिया है जिसके तहत दुनिया के सारे धर्म एक छत के नीचे आ जाएंगे। Now she is sitting on the beast. अब इसके विषय में लिखा है कि ये जो स्त्री है, ये जो एक नया प्रथा है, ये एक पशु के ऊपर बैठी हुई है। Now who is this beast? अब ये पशु कौन है? He is the Antichrist. ये ख्रिस्ट विरोधी है। Now let's read verse 8. 8वें पद को देखिए। Yes. 17 का 8 लिखा है, जो पशु तूने देखा है वो पहले तो था पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा, और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए
उस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। I don't know whether you understood anything. आपको कुछ समझ में आया? These two was there, अब ये जो पशु था, अब जो पशु है Now वो पहले था, and for John's time it was not, वो पहले था, लेकिन यूहन्ना के समय में नहीं है, and yet to come. लेकिन वो फिर आएगा। Let me explain it from verse 10. 10वें पद में इसका व्याख्यान है। See, the 7 heads are the 7 kings. तो 7 सिर 7 राजा है। It's written in verse 10. 10वें पद में बिल्कुल स्पष्ट है ये। 5 are fallen. उनमें से 7 राजाओं में से 5 गिर चुके हैं। There are major 2 views for this. अब इसके ऊपर भी 2 प्रमुख विचारधारा हैं। The first view is पहला विचारधारा है, they are 7 Roman emperors from the time of Julius Caesar to Domitian. जूलियस कैसर से लेकर के डोमिशियन तक ये 7 भिन्न भिन्न रोमी सम्राटों के विषय में बताया गया है। So that is the first view. ये प्रथम विचारधारा है। But I would go with the second view. लेकिन दूसरा विचारधारा सटीक है। Listen carefully. ध्यान पूर्वक सुने। 5 are fallen. 7 में से 5 गिर चुके हैं। They are, और वे है, see, these kings are kingdoms also. अब ये जो 7 राजा, मतलब राजा होगा तभी राज्य भी होगा। If you study the world history, अगर आप दुनिया का इतिहास को अगर थोड़ा पढ़ेंगे, the first greatest kingdom in the world was Egyptian kingdom. तो इस पूरे दुनिया में जो सबसे पहला महाशक्ति वाला एक राज्य जो था वो था मिस्र देश। That is fallen. मिस्र देश का पतन हो गया। After the Egyptians, मिस्र देश के बाद, the second greatest was Assyrians. और मिस्र देश के बाद जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बना, राज्य बना, वो था असीरिया। That was destroyed in 712 BC. और वो 712 बीसी में भी, 12 बीसी में उसका भी पतन हो गया। The third greatest kingdom was, तीसरा जो प्रमुख और दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बना, it was Babylonian. वो था बेबीलोन। That is a Sumerian civilization which we study in world history. और उससे हम इतिहास के किताबों में, पुस्तकों में सुमेर की संस्कृति के रूप में देखते The हैं। fourth one is और बेबीलोन के बाद जो चौथा प्रमुख राज्य था the Persian kingdom. वो है पारसी का राज्य। If you study the book of Esther, अगर आप एस्तेर का किताब पढ़ेंगे, Xerxes ruled from Africa till India. लिखा है कि शर्यक्स राजा ने अफ्रीका से, इथोपिया से लेकर के भारत तक उसका शासन फैला हुआ था। It is the Persians who called Hindustan. अब ये पारसी लोग हैं जिन्होंने हमारे भारतवर्ष को हिंदुस्तान का नाम दिया। Because they could not pronounce the word Sindhu river. Any area, people who lived beyond Sindhu river is called Hindustan. So Hindu is not a religion, it is a province or area. अब ये पारसी लोगों का एक बहुत बड़ी समस्या ये थी कि वे लोग सा शब्द को उच्चारण नहीं कर पाते थे। इसीलिए जो भी व्यक्ति सिंधु नदी के या सिंध महासागर के इस पार रहते थे, उन सब लोगों को वे लोग सिंधुस्तान कहना चाहते थे, सिंधुस्तानी कहना चाहते थे, लेकिन सा नहीं उच्चारण कर पाने के वजह से उन्होंने हिंदुस्तान कहना शुरू कर दिया। तो हिंदू जो शब्द है वो कोई धर्म ना हो करके एक प्रांत है ये। So the word Sindhu, of course it's a river, now it is in Pakistan. अब ये जो सिंधु नदी है, ये सिंधु जो है वो नदी है, अभी ये पाकिस्तान में बहती है। So people who live beyond Sindhu river are called Hindustanis. तो ये जो सिंध महानदी या सिंधु नदी के इस पार जो भी रहते थे, उन सभी लोगों को हिंदुस्तानी कह के इन पारसियों ने पुकारना शुरू So किया। after the Persians, पारसी लोगों के बाद, we know that the fifth kingdom was the Greece kingdom. पारसी राज्य के बाद में पांचवा जो सबसे महान देश था वो था यूनान का। Verse 5 says, 5वें पद में लिखा है, 5 are fallen. 5वें पद में लिखा है कि 5 गिर चुके हैं। So Egypt, Assyria, Babylon, Persia and Greece are fallen. तो 5 शहर या 5 राज्य, 5 राजा गिर चुके हैं, अर्थात मिस्र देश,
असीरिया, बेबीलोन, उसके बाद पारसी और फिर यूनान। One is, लेकिन एक है। look at verse 10. 10वें पद को देखिए, लिखा है 5 तो हो चुके हैं, Yeah, 5 are fallen. 5 तो गिर चुके हैं, One is. और एक अभी है। Who is that? कौन है वो अभी? During the time of John, यूहन्ना के समय में, the Romans were ruling the whole world. यूहन्ना के समय में पूरे दुनिया पर शासन करने वाले रोमी साम्राज्य था। Then read verse 10. अब 10वें पद को आगे और पढ़िए। And the other is not yet come. लिखा है कि कुछ समय तक जो दूसरा है वो अभी तक और एक अब तक आया नहीं। Who is that? और एक अब तक आया नहीं, कौन सा है वो? The 10-nation confederacy, in other words, the revived Roman Empire. तो ये अभी तक आया नहीं कहने का मतलब ये एक नया एक कॉन्फिडरेशन होगा जिसमें 10 राजाएं संयुक्त होगी और ये एक नया रोमी साम्राज्य They होगा। are the 10 kings. अब ये वे 10 राजाएं हैं। In other words, दूसरे शब्दों में 10 horns. दूसरे शब्दों में इस पुस्तक के इस अध्याय के अनुसार वो 10 सींग, That will be one kingdom. अब वो एक राज्य होगा। When he comes, जब वो आएगा, verse 10 last part, 10वें पद का अंतिम भाग को he देखिए। must continue a short space. लिखा है कि और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है, For short time. कुछ समय के लिए। That's what we studied in previous weeks. और बीते हुए सप्ताहों में हमने यही पढ़े थे। 1 week, 7 years. एक सप्ताह 7 साल। Oh, this revived Roman Empire will rule the whole world for 7 years. तो कहने का मतलब ये जो पुनर्गठित रोमी साम्राज्य है ये आने वाले 7 साल तक एक बार फिर इस पूरे दुनिया पर शासन करेगा। 5 are fallen. 5 गिर चुके हैं, 1 is. एक है, 1 is yet to come. एक अब तक नहीं हुआ है। So 7 kingdoms are there. तो 7 राज्य यहाँ पर है। Now look at verse 11. अब यहाँ पर अब 11वें पद को देखिए। And the beast that was अब जो पशु पहले था and is not, अब नहीं है, even he is the 8th वो लिखा है कि वो आप 8वां है and is of the 7. और वो उन 7 में से उत्पन्न हुआ। He will go into destruction. वो विनाश करने निकल पड़ेगा। Who is the 8th one? ये 8वां कौन है? He is the Antichrist. ये ख्रिस्ट विरोधी है। The 8th one, 8वां व्यक्ति, he will come from the 7th. अब जो 8वां है वो इन 7 में से निकल कर आएगा। I told you when we were studying chapter 13. मैंने आपको बताया था 13वें अध्याय में जब हम लोग पढ़ रहे थे। See, the Antichrist will have the character of all the previous kingdoms. और मैंने आपको बताया था कि इस ख्रिस्ट विरोधी के अंदर बाकी के जितने भी बीते हुए साम्राज्य है उन सारे राजाओं का गुण होगा। If you want to know that, अगर आपको जानना है go back and go to chapter 13 and study verse 1 and 2. और आप 13वें अध्याय का 1 और 2 पद को एक बार फिर पढ़िएगा। What will happen to this 8th one? इस 8वें के साथ क्या होगा? Yes, let's read verse 12 and 13. 12 और 13 पद को देखिए। Yes, 17 का 12 और 13। yes, जो 10 सींग तूने देखे yeah, वे 10 राजा है yes, जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, yes, पर उस पशु के साथ yes, घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। yes. So now the Antichrist will rule the whole world with the power of this 10-nation confederacy. इस 10 राज्य का कॉन्फेडरेशन के साथ में ये ख्रिस्त विरोधी एक बार फिर पूरे शहर पूरे दुनिया पर शासन करेगा। That will be the revived Roman Empire. अब ये जो 10 राज्यों वाला या 10 राजाओं वाला जो कॉन्फेडरेशन होगा वो पुनर्गठित रोमी साम्राज्य है। That means जिसका अर्थ है 5 kingdoms are fallen. 7 में से 5 तो गिर चुके The हैं। 6th one is Roman. अब 6वां जो है वो रोमी साम्राज्य है वर्तमान में। 7th one will be revived Roman Empire. 7वां जो है वो पुनर्गठित रोमी साम्राज्य It is होगा। still future. और ये अभी भी भविष्य में है। The 8th one is the Antichrist who will come from the 7th. That means the 10 nations. और फिर 8वां जो है वो इन 7 में से निकल करके आएगा और वो 8वां होगा ख्रिस्त विरोधी। They all will have one mind. उन सब का एक ही मनसा होगी। Verse 13. 13वां पद को देखिए। Yes. 7 का 13, ये सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ्य और अधिकार उस पशु को दे देंगे। Now, in fact, these 10 will not be together. तो कहने का मतलब ये जो 10 राजाएं होंगे
वो एक साथ नहीं होंगे। 3 will object the Antichrist. और इन 10 राजाओं में से 3 ऐसे राजा होंगे जो ख्रिस्त विरोधी के खिलाफ खड़े होंगे। But the Antichrist will remove 3 of them. लेकिन ख्रिस्त विरोधी क्या करेगा? उन तीनों को हटा देगा And 7 will stand together with him. और फिर बाकी के जो 7 राजाएं हैं वो इस ख्रिस्त विरोधी के साथ खड़े रहे। What will this Antichrist do? अब ये ख्रिस्त विरोधी क्या करेगा? I'm going to stop within 5 minutes. मैं अगले 5 मिनट में इस क्लास को विराम I'm दूंगा। so happy that all of you are listening this class carefully. अरे मैं बहुत खुशी के साथ ये बताना चाहता हूं कि आप सब बड़े ध्यान पूर्वक इस क्लास को सुन रहे I हैं। will request all of you to go back to YouTube tomorrow and listen this class again so that you may understand it fully. तो मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप कल इस लिंक को YouTube में डाल देने के बाद एक बार फिर इस क्लास को सुनिएगा ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके। The Antichrist is the 8th one. ख्रिस्त विरोधी जो है वो 8वां व्यक्ति है। What he will do? वो क्या करेगा? He will make war with the Lamb of God. लिखा है कि वो मेमने परमेश्वर के मेमने के साथ युद्ध लड़ेगा। That we see in verse 14. 14वें पद में हम उसे देखते हैं। We will study that elaborately in chapter 19. अब इस विषय को जो मेमने के साथ लड़ाई है उसको हम 19वें अध्याय में और विस्तार से देखेंगे। But before that, लेकिन उससे पहले in verse 15, 15वें पद में this 15 and 16 we are going to see something very special. 15 और 16 में बहुत ही एक विशेष विषय को देखेंगे। Yes. 15 और 16 प्रकाशित वाक्य 17 का 15-16। फिर उसने मुझसे कहा, Yeah. जो पानी तूने देखे Yeah. जिन पर वेश्या बैठी है Yeah. वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। जो 10 सींग तूने देखे वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे। Did you understand anything? कुछ समझ में आया आपको? This woman is destroyed by the Antichrist. अब ये जो स्त्री है इस स्त्री को ख्रिस्त विरोधी स्वयं अपने हाथों से तबाह कर देगा। Because in one of the verses we saw that she is sitting on the beast. अब इनमें से आज के अध्ययन में एक पद में हम लोगों ने देखा कि ये जो स्त्री है वो उस पशु के ऊपर बैठी हुई है। This false religious system was trying to control the Antichrist. अब ये जो झूठा धर्म का जो एक संगठन है वो इस ख्रिस्त विरोधी को अपने नियंत्रण में रखना चाहती थी। She had the money power. उसके पास में धन का या संपत्ति का ताकत है। She tried to control the whole world. वो पूरे दुनिया को अपने नियंत्रण में रखना चाहती But थी। what did the Antichrist do? लेकिन देखिए ख्रिस्त विरोधी इस स्त्री का क्या हश्र करेगा? He will make her desolate in verse 16 16वें पद में लिखा है कि वो उसे लाचार कर देगा and burn with fire. और उसे आग से जला देगा। This is what the Antichrist will do to her, his bride. अब ये एक ख्रिस्त विरोधी अपने होने वाले दुल्हन के साथ ऐसा हश्र करेगा। When you study verse 17 and 18, जब आप 17 और 18 पद को पढ़ेंगे the religious Babylon is fallen. तो आप देखेंगे कि धार्मिक बेबीलोन जो है वो गिर गया है। Whole chapter 18, और पूरा अध्याय, पूरा 18वां पूरा अध्याय, whole business Babylon is going to fall within an hour. 1 घंटे के अंदर में बेबीलोन का पूरा व्यवसाय ठप हो जाएगा। Chapter 18 verse 10. 18वें अध्याय का 10वें पद को That देखिए। great city Babylon, वो हे महानगर बेबीलोन, that mighty city, हे दृढ़ नगर, for in 1 hour is thy judgment come. घड़ी भर में तुझे दंड मिल गया। Look at verse 16. 16वें पद को देखिए। Alas, alas, that great city is destroyed. हाय हाय ये महानगर गिर गया। Look at verse 19. और 19वें पद को देखिए। For in 1 hour is she made desolate. लिखा है कि घंटे भर में घड़ी भर में वो उजड़ गया। Verse 11 to 13, chapter 18. 18 का 11 से लेकर 13 पद You में, see the things that they sell and you see the trade of Babylon. 18 का 11 से लेकर के 13वें पद में बेबीलोन का जो व्यवसाय था, जो व्यापार था, उसको आप देख सकते हैं। Everything is going to crunch. सब कुछ तबाह हो जाएगा। Going to be destroyed in an hour. 1 घंटे के अंदर, घड़ी भर में वो सब खत्म हो That जाएगा। means without any announcement, there will be sudden destruction. तो कहने का मतलब बिना कोई
बिना कोई घोषणा दिए हुए, उनको जानकारी दिए हुए उसका पतन हो Chapter जाएगा। 17, we have the destruction of the religious Babylon. 17वें अध्याय में हम लोगों ने देखा धार्मिक बेबीलोन का पतन, Chapter 18, the trade business Babylon. और 18वें अध्याय में व्यवसायिक बेबीलोन। The whole glory of this world is going to be destroyed. इस दुनिया का जो सबसे बड़ी महिमा है वो सब बर्बाद हो जाएगा। Business is going to be collapsed. उनका व्यवसाय ठप हो जाएगा। Money will not have any, currency will not have any value. उस समय में पैसों का कोई अहमियत नहीं रहेगा। You may have so many things with you. आपके पास बहुत सारे चीज हो सकते हैं, Everything is going to be collapsed. वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। Let me ask you a question before I close. समाप्त करने से पहले एक सवाल आप, Where is your trust? आपका भरोसा कहाँ है? Where is your dependence? आप किस पर निर्भर हो? Is it in the glory of this world, क्या इस संसार के महिमा में आप or निर्भर the हो, money and property of this world? या फिर इस संसार के धन संपत्ति के ऊपर We see आपका in भरोसा chapter है? 18 of Revelation, हमने 18वें अध्याय में देखा the whole business Babylon, the glory of this world is going to be burned within moments. अब बेबीलोन का जितनी भी महिमा था, बेबीलोन जिन भी बातों पर घमंड करता था, वो सारा पल भर में जलकर राख हो जाएगा। We are hoping for that heavenly city, लेकिन हमारा उम्मीद उस स्वर्गीय शहर की the ओर, New Jerusalem, नया यरूशलेम, that city of God, वो परमेश्वर का शहर, that city of Zion, सियोन का शहर, the city of Jerusalem, यरूशलेम शहर, the city of peace. वो शांति का शहर। Where are you heading tonight? आज रात आप किस ओर आगे बढ़ Are रहे you हैं? heading towards Babylon, क्या आप फिर बेबीलोन की तरफ घूमकर चले जा रहे or हो, are you heading towards the city of peace and Zion? या फिर आप उस शांति का शहर सियोन की ओर बढ़ रहे I हैं? know that I could not spend much time in chapter 17 and 18, मैं जानता हूं कि 17 और 18 अध्याय में मैं ज्यादा समय नहीं दे but पाया। we will be spending time in chapter 19 next Sunday. अगले हफ्ता हम लोग 19वें अध्याय में थोड़ा ज्यादा समय बिताएंगे। Thankful to all of you for remaining in online to understand chapter 17 and 18. 17 और 18 अध्याय के अध्ययन के लिए आप लोग ऑनलाइन में जुड़े रहे, इसलिए हम आपके आभारी हैं। I had physical problem this day. इन दिनों में मेरी कुछ शारीरिक दुर्बलताएं हैं, I thought I won't be able to take this class tonight. और मुझे लगा कि आज शाम को ये क्लास नहीं ले पाऊंगा, But praise God that we could make it. लेकिन परमेश्वर की महिमा हो कि हम क्लास को कंटिन्यू कर पाए। Even before that, I have told you when we started the class, मैंने इस सत्र को या फिर इस क्लास को आरंभ करने से पहले बताया था, wherever we have started studying the book of Revelation, जहां कहीं हमने प्रकाशित वाक्य की किताब का अध्ययन शुरू किया, we had some barriers, कुछ न कुछ रुकावटें we had बीच में, difficulties. समस्याएं आई। Praise God that our God is great. परमेश्वर की महिमा हो कि हमारा परमेश्वर आज भी महान He है। had enabled us to complete chapter 17 and 18 tonight. 17 और 18 अध्याय को पूरा करने के लिए उस परमेश्वर ने हमें मदद। Thank you so much. May the Lord bless us together. परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो, परमेश्वर हम सबको आशीष दे।